हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग डॉकर के बारे में और कुछ जो टॉपिक बचे हुए हैं डॉकर के वो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो लास्ट वीडियो में अ, मैंने एक ड्रॉपलेट क्रिएट किया था और उस ड्रॉपलेट में हमने डॉकर इंस्टॉल किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिजिटल ओशन का मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया है, तो इसके वजह से मैं अभी AWS में एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करूंगा और उसमें हम लोग डॉकर का इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है। तो जस्ट टू सेव द टाइम मैंने ऑलरेडी दो EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट कर दिए हैं और एक मैं EC2 इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके उसमें हम लोग डॉकर का इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। यहाँ पे दो इंस्टेंस है, इसको मैं पहले स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, बाय द टाइम हम लोग लॉन्च करते हैं एक EC2 इंस्टेंस। दिस इज स्वार्म 03। यहाँ पे मैं उबुंटू यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो मतलब सेंट ओएस यूज कर सकते हैं। रेड हैट अगर आप यूज करोगे तो उसमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो एक तो आप सेंट ओएस यूज करो या फिर उबुंटू यूज करो। यहाँ पे सेंट ओएस का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंट ओएस इन्होंने इसे दिया नहीं है क्विक स्टार्ट में। अगर आपको फिर भी अगर सेंट ओएस यूज करना है तो आप यहाँ पर ब्राउज मोर एएमआईज में जा सकते हो। यहाँ पे सेंट ओएस ऐसा टाइप करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्विक स्टार्ट एएमआई में कोई भी सेंट ओएस का आपको इमेज नहीं मिलेगा। ठीक है। ये आपको मिलेगा AWS मार्केट प्लेस एएमआई में। तो यहाँ पर देखिए 1365 इतने सेंट ओएस के इमेजेस अवेलेबल है। तो ये देखिए सेंटोस स्ट्रीम 9 बाय amazon AWS। तो ये वाला आप चूज करो। ठीक है। ये स्टार वार सब दिए हुए हैं। तो ये amazon की तरफ से, AWS की तरफ से, तो इसको आप सिलेक्ट करो और आप इसे यूज करो। राइट। लेकिन मैं अभी फिलहाल यूज करना चाहता हूँ उबुंटू। राइट। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने सेंटोस को इंस्टॉल किया था और उसमें हमने डॉकर का इंस्टॉलेशन किया था। राइट। तो वो तो आपको पता चल गया कि डॉकर का इंस्टॉलेशन हम लोग सेंटोस में कैसे करेंगे। तो इस बार मैं आपको उबुंटू का इंस्टॉलेशन बताऊंगा। उबुंटू सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके फ्री टीयर वाला हम लोग अकाउंट लेंगे एंड देन यहाँ पर की सिलेक्ट करेंगे। बस ऑलरेडी ओके। ठीक है। ओके, तो मैं इसे लॉन्च करता हूँ। ओके, तो ये तीसरा हमारा जो EC2 इंस्टेंस है, उबुंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये इनिशियलाइजिंग स्टेट में है। इसे थोड़ा टाइम लगेगा पूरा अप आने में। तो ओके, तो अभी हम लोग डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। तो डॉक्यूमेंट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे देखिए डॉकर इंस्टॉलेशन इन स्वार्म क्लस्टर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंस्टॉल किया था सेंटोस में, जिसमें एक स्क्रिप्ट हमने क्रिएट किया था। देन स्क्रिप्ट को, ये स्क्रिप्ट में वो जो कमांड्स है वो हम लोगों ने पेस्ट किए थे स्क्रिप्ट के अंदर में, और उस स्क्रिप्ट को हमने रन किया था। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली डॉकर का इंस्टॉलेशन सेंटोस में हो गया था। लेकिन इस बार हमें इंस्टॉलेशन करना है उबुंटू में। राइट। तो उबुंटू का भी मैंने एक पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है ये यहाँ पे दिया है। ठीक है। आपको ये स्क्रिप्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वहां पे पेस्ट कर दूंगा, वहां से आप लोग इसे यूज कर सकोगे। ठीक है। काफी आसान है, जस्ट स्क्रिप्ट को रन करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मैंने पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे
नोटपैड में यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, तो नोटपैड से मैं वो स्क्रिप्ट रन करूंगा। इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी सबसे पहले तो हम लोगों ने जो की जो हमारी होती है, राइट, तो मेरे पास की अवेलेबल है डाउनलोड में। मैंने की है मेरी, दैट इज ये की पेम, राइट, ये वाली की है। तो इसका मैं पाथ सबसे पहले दूंगा। जैसे प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे मुझे पाथ मिल जाएगा। इसके पाथ को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो स्लैश है वो इस तरीके से बैक स्लैश, ओके, और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है, तो मैं इसको ब्लैक स्लैश कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश नहीं चलता। और यहाँ पे सीडी करके मैं डाउनलोड इस लोकेशन में आ गया जहां पर हमारा की अवेलेबल है, पैम की अवेलेबल है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप है मेरा, ये जो की पी डॉट पेम, ये जो पेम की है, इसको पहले मैं परमिशन दे दूंगा 400। एंड नाउ इसको मैं लॉगिन करूंगा। इस तरीके से आप सर्वर में लॉगिन कर पाओगे। sudo su हाइफन राइट। तो अभी एक चीज काफी इंपॉर्टेंट इसमें, जैसे आप कोई भी इंस्टेंस अगर लॉन्च करते हो तो डॉकर यूज करना है, ठीक है। अभी ना मैंने ये जो EC2 इंस्टेंस है मेरा Swarm 3, इसके अंदर में अगर आप मैं सिक्योरिटी में चेक करूंगा ना, तो यहाँ पर मुझे मेरा जो सिक्योरिटी ग्रुप है, यहाँ पर मुझे 2733 ये पोर्ट को इनेबल करना है, राइट। विदाउट, अगर आप इसे इनेबल नहीं करोगे ना, तो आप मैनेजर नोड या मास्टर नोड और वर्कर नोड वो नहीं बना पाओगे, राइट। तो इसके लिए ये 2377 ये पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, 2377। ओके, तो यहाँ पे मेरा Swarm 1 है, और दूसरा जो लोकेशन है, मैं तीनों जो मेरे EC2 इंस्टेंस है उसमें लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे कॉपी, पे ये है Swarm 2, देन ये है हमारा Swarm 3। तो सबसे पहले
और यहाँ पे देखिए जो नोड का जो नेम है, जो होस्ट नेम है दैट इज 10.1 4.35 एंड 26.94। इसके आईपी एड्रेस से आप नोड फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइजिंग अ डॉकर स्वॉर्म क्लस्टर। अभी क्लस्टर बनाएंगे, तो क्लस्टर बनाने के लिए हम लोगों को मैनेजर नोड, मास्टर नोड, वर्कर नोड ये हमें बनाने पड़ेंगे, राइट। तो स्वॉर्म मैनेजर बनाने के लिए ये जो कमांड है, राइट, डॉकर स्वॉर्म इनिट एडवर्टाइज एड्रेस, तो ये आपको रन करना पड़ेगा उस नोड पे जिसको आप मैनेजर बनाना चाहते हो। तो मुझे स्वॉर्म 01 को मैनेजर बनाना है, राइट। तो सबसे पहले ये है मेरा 10.1, इसको मुझे मैनेजर बनाना है। तो अगर मैं इसको इफ कॉन्फ़िग करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, 172.31.10.1, राइट। तो 172.31.10.1 ये वाला आईपी, राइट। तो इस आईपी को कॉपी करना है, देन मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। और इसको कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे, काफी आसान है, सीधा सीधा इसको मैं यहाँ पे रन कर दूंगा कमांड को। और ये हमारा नोड इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ स्वॉर्म, डॉकर स्वॉर्म लिव टू लिव, ओके। ये ऑलरेडी क्लस्टर बन चुका है, ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने पहले बनाया था, राइट। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको लीव कर देता हूँ, तो डॉकर स्वॉर्म लीव, इसको हम लोग रन करेंगे ताकि ये लीव हो जाए, राइट। ओके, यू आर अटेम्प्टिंग टू लीव स्वॉर्म ऑन अ नोड पार्टिसिपेटिंग एज ए मैनेजर, ओके। इसको मैं फोर्स कर देता हूँ, फोर्सफुली लीव करता हूँ, राइट। सो नोड लेफ्ट द स्वॉर्म। अब ये स्वॉर्म मैनेजर नहीं है, राइट। अभी मैं इसको मैनेजर बनाने के लिए ये वाली कमांड यूज करूंगा। इसको एंटर करते ही ये देखिए, नाउ अ मैनेजर स्वॉर्म इनिशियलाइज करंट नोड, ये जो हमारा नोड है इज नाउ अ मैनेजर, ये मैनेजर बन चुका है, राइट। तो अभी मुझे अभी ये जो दोनों स्वॉर्म 02 03 ये दोनों नोड को वर्कर नोड बनाना है। तो इसके लिए मैं ये वाली कमांड यूज करूंगा, राइट। मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ताकि ये वर्कर नोड बन जाए। इसको मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखिए, ये भी ऑलरेडी मतलब क्लस्टर का पार्ट था, मतलब ये और ये दो नोड मैंने पहले ही बनाए हुए थे, तो उनका मैंने क्लस्टर भी बना के चेक किया था, राइट। तो अभी ये भी नोड मतलब ऑलरेडी क्लस्टर का पार्ट है, तो मैं इसको लीव कर दूंगा स्वॉर्म से, ओके। तो नाउ अभी मैं इसे बना पाऊंगा हमारा वर्कर नोड। तो ये देखिए, दिस नोड ज्वाइंड एज ए स्वॉर्म, ज्वाइंड ए स्वॉर्म एज ए वर्कर, तो ये स्वॉर्म वर्कर हो गया और ये स्वॉर्म मैनेजर हो गया, राइट। अभी सेम चीज मुझे यहाँ पे भी करनी है, राइट। इसको भी वर्कर बनाना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सिंपल कमांड पेस्ट करनी है, और ये आसानी से वर्कर नोड बन जाएगा। बट ये नहीं बनेगा क्योंकि हम लोगों ने तो अभी तक डॉकर इंस्टॉल ही नहीं किया इस पे, राइट। तो डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए ये जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है, मतलब इसको रन करना है ये स्क्रिप्ट को। तो इसको रन करने के लिए सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये स्क्रिप्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जैसे अभी बहुत आसान है, जैसे क्या है कि बीम से मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल test.sh, राइट। अभी इसके अंदर मैं ये स्क्रिप्ट जो है इसे पेस्ट कर दूंगा, राइट।
और उसको मैं सेव कर दूंगा WQ से। अभी हमारी स्क्रिप्ट रेडी हो गई। ओके, तो ये जो मेरी स्क्रिप्ट है test.sh, इसको मैं +X एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दूंगा ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। राइट। ओके, स्पेलिंग रॉन्ग। ओके, अभी हम लोग स्क्रिप्ट को रन करेंगे। जैसे ही मैं स्क्रिप्ट को रन करूंगा, ये पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, हार्डली 1 मिनट लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। ओके, तो यहाँ पर देखिए डॉकर इंस्टॉलेशन कंप्लीट। राइट, प्लीज लॉग आउट एंड लॉग बैक एंड ओके। चलिए देखते हैं, डॉकर वर्जन चेक करके देखते हैं कि डॉकर वर्जन। ओके, तो ये हमारा डॉकर वर्जन आ गया, इसका मतलब डॉकर जो है हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो इतना आसान है, जस्ट आपको वो एक स्क्रिप्ट रन करनी है। अभी मैंने स्क्रिप्ट कहाँ से लेके आया, मैं स्क्रिप्ट जो है वो चैट जीपीटी या फिर आप मतलब देख सकते हो प्रोसेस कैसे कैसे, मतलब स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट हम लोग लिख सकते हैं। आप रेफर कर सकते हो डॉकर का ऑफिशियल पेज, वहां से आप कमांड लेके आप स्क्रिप्ट बना सकते हो। अगर आपको बैश स्क्रिप्टिंग आती है तो काफी आसान है, अदरवाइज मैं तो ये स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप यूज करिए। ओके, सो नाउ हमने डॉकर इंस्टॉल कर दिया है। इसके बाद अभी ये कमांड रन होगी। ठीक है, अभी हम लोग इसे वर्कर बना सकते हैं। ओके, सो दिस नोड ज्वाइन एज अ स्वॉर्म वर्कर। राइट, अभी अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा ना, डॉकर नोड ls, सभी नोड नोड का लिस्टिंग करो, तो इसने देखिए सभी नोड का लिस्टिंग कर दिया है। जिसमें ये देखिए 10.1, ये जो होस्ट नेम है, ये एज अ लीडर है, मतलब ये मैनेजर है। ठीक है, और बाकी के 435 2694, 435 2694, ये दोनों नोड जो है ये आपके वर्कर नोड है। राइट, तो इस तरीके से हम लोग इसे मैनेजर या फिर मैनेजर नोड और वर्कर नोड ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो काफी आसान है। ओके, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेंटोस पे बनाया, इस वीडियो में हम लोगों ने उबुंटू पे बना दिया है, मतलब इंस्टॉलेशन किया है डॉकर का। ठीक है, तो काफी आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो नेक्स्ट जो है, ओके, नाउ हमने पिछले वीडियो में सर्विसेज देखा था, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो एक रेप्लिकेटेड सर्विस होती है और एक ग्लोबल सर्विस होती है। तो जितने भी हमने सर्विसेज क्रिएट किए हैं, ठीक है, इससे पहले, तो वो सभी के सभी जो भी सर्विसेज है वो रेप्लिकेटेड सर्विस है, ये बाय डिफॉल्ट रेप्लिकेटेड सर्विस होता है। अगर आपको ग्लोबल सर्विस बनानी है तो वहां पे मेंशन करना होता है ग्लोबल। राइट, तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे डॉकर सर्विस क्रिएट, हम लोग सर्विस क्रिएट कर रहे हैं। उसमें मुझे 3 रेप्लिका चाहिए और जो इमेज है वो nginx का इमेज होना चाहिए। राइट, ऐसा है। और उसके साथ में यहाँ पे फिर से आप सर्विस का नाम भी दे सकते हो, नेम ऑफ सर्विस आप भी कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप लोग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्विस दे देता हूँ, दैट इज डेमो ऐप। ठीक है, ये हो गया मेरा सर्विस का नाम। देन ये हो गए हमारे पोर्ट्स। देन दीज आर, ये होगी रेप्लिकास। तो 3 जो है कंटेनर्स क्रिएट होंगे फ्रॉम nginx इमेज। मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक सर्विस।
तो मेरा एक सर्विस क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा डेमो ऐप। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस क्रिएट हो गया जिसका नाम डेमो ऐप है। और यहाँ पे ये पोर्ट्स है जो हम लोगों ने दिए थे। ठीक है, ये जो 80 पोर्ट है दैट इज द पोर्ट ऑफ होस्ट नेम एंड दिस इज द पोर्ट ऑफ कंटेनर। राइट। ओके। सो तो ये हो गया हमारा रेप्लिकेटेड सर्विस। ठीक है। अभी ग्लोबल सर्विस में क्या होता है, अभी ग्लोबल सर्विस देखेंगे, राइट। तो ग्लोबल सर्विस में क्या है कि आपको यहाँ पे मोड ग्लोबल यहाँ पे देना पड़ेगा। अभी रेप्लिकेटेड सर्विस और ग्लोबल सर्विस में डिफरेंस क्या है, तो रेप्लिकेटेड सर्विस जो है जैसे कि मैनेजर जो होता है, जैसे ये मेरा मैनेजर है, राइट। दिस इज द मैनेजर। अभी ये क्या करेगा, इसने तो 3 रेप्लिकेशन बना दी है। ठीक है। तो ये जो 3 रेप्लिकेशन है, जैसे मैं अभी डॉकर सर्विस पीएस। ठीक है। अभी आपको क्या लगता है कि ये जो 3 रेप्लिकाज है ये तीनों होस्ट पे मतलब उसने कंटेनर बना दिए हैं, ये हम लोग चेक करेंगे। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, तो एक्चुअली इसने तीनों पे बना दिए हैं, लेकिन अगर मैं इसको स्केल अप करूंगा, तो अगर 4 अगर रेप्लिका कर दूंगा तो क्या होगा। अगर मैं इसको 4 कर दूंगा तो लेटेस्ट से हम लोग 4 रेप्लिका कर देते हैं। अभी तो फिलहाल इसने देखिए 435, 2694 एंड 10 1 तीनों पे एक एक जो है टास्क वो क्रिएट कर दिया है। राइट, मतलब कंटेनर, तीनों कंटेनर तीनों होस्ट नेम पे चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फोर्थ वाला अगर करता हूँ, ये स्केल की एक कमांड है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए स्केल। ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है। तो इसको फॉर एग्जांपल मैं ठीक है मैं 5 रख देता हूँ। एंड सर्विस नेम शुड बी डेमो ऐप। राइट। ओके, तो अब मैं इसे स्केल अप कर रहा हूँ। 3 रेप्लिकाज से मैं 5 रेप्लिकाज में स्केल अप कर रहा हूँ। इसको मैं एंटर करता हूँ। ओके। अभी अगर मैं यहाँ पे डॉकर सर्विस पीएस हाइफन डेमो ऐप, सर्विस का नाम। अब यहाँ पर देखिए 435, 435 मतलब 435 पे दो हमारे जो आईडीज है वो क्रिएट हुए हैं। ठीक है, टास्क क्रिएट हुए हैं। 2694 पे एक ही क्रिएट हुआ है, राइट। एंड 10 1 पे दो क्रिएट हुए। तो ये सब डिसीजन कौन लेता है कि इस पे एक ही करना है, इस पे दो करना है। तो ये डिसीजन लेता है, पूरा डिसीजन लेता है स्वॉर्म मैनेजर। तो ये जो स्वॉर्म मैनेजर है 10.1, ये डिसीजन ले रहा है कि मतलब ये चेक करता है कि कहाँ पे कितनी मेमोरी है, कितना सीपीयू अवेलेबल है। मतलब रिसोर्सेस के हिसाब से ये वहां पर जो कंटेनर है वो क्रिएट करता है, राइट। तो ये पूरा का पूरा डिसीजन मैनेजर लेता है। लेकिन तो ये हो गया आपका रेप्लिकेशन, राइट, रेप्लिकेटेड सर्विस। अगर आपको सेम रेप्लिकेटेड हो गया, अभी आपको अगर ग्लोबल करना है, राइट। तो ग्लोबल के लिए आपको रेप्लिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं बताता हूँ। अभी मैं इसको एंटर किया और यहाँ पर अभी मैं एक सर्विस क्रिएट कर रहा हूँ, डॉकर सर्विस क्रिएट नेम एंटीवायरस, राइट। यहाँ पे देखिए मोड ग्लोबल दिया है मैंने। ठीक है, मोड ग्लोबल। और यहाँ पे मैंने कोई रेप्लिकेशन नहीं दिया है, रेप्लिका या मतलब 3 रेप्लिका बनाओ या 5 रेप्लिका, आई डोंट केयर। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको मोड देना होता है ग्लोबल एंड दैट, और वहां पे इमेज का नाम, राइट। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी मतलब ये होंगे,
जितने भी होस्ट होंगे तो हर होस्ट में ये एक टास्क क्रिएट कर देगा या फिर एक कंटेनर क्रिएट कर देगा, राइट? उबुंटू का तो मैं इसको भी एंटर करता हूँ। तो अगर मैं अभी ये देखता हूँ डॉकर सर्विस, यस, डेमो ऐप, ओ सॉरी, ये होगा एंटीवायरस, हमने सर्विस एंटीवायरस किया ना। ओके, तो यहाँ पर देखिए, इसमें 10.1 में एक हो गया, ठीक है। 435 में उबुंटू का जो कंटेनर वो रन हो रहा है, 26 में वन, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कोई एजेंट है, फॉर एग्जांपल कोई मॉनिटरिंग एजेंट है, आपको हर नोड पे उसको इंस्टॉल करना है, जितने भी नोड है सब पे, तो फिर आप ये ग्लोबल जो है, मोड ग्लोबल, इसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ग्लोबल सर्विस आप लोग यूज कर सकते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब ये इन चीजों में काम आती है। तो जैसे ग्लोबल सर्विस ये कहाँ पे, व्हेन टू यूज फॉर मॉनिटरिंग एजेंट, लॉगिंग डिमंस, सिक्योरिटी स्कैनर्स एक्सेट्रा, यू वांट फुल नोड कवरेज, ठीक है। तो अगर कोई चीज है, एंटीवायरस है आपका, लॉग का डिमन है, मॉनिटरिंग एजेंट है, सिक्योरिटी स्कैनर्स है, तो आपको सभी होस्ट पे अगर उसको इंस्टॉल करना है तो आप ये ग्लोबल सर्विस यूज कर सकते हो। अदरवाइज रेप्लिकेशन सर्विस, ओके। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेटेड एंड ग्लोबल सर्विस। तो यहाँ पे देखिए, रेप्लिका काउंट डिफाइंड बाय यूजर, यूजर डिफाइन करता है कि कितने रेप्लिकास होने चाहिए। यहाँ पे जो है रेप्लिका काउंट कोई डिफाइन नहीं करता, ऑटोमेटिकली वन रेप्लिका क्रिएट होता है पर नोड। देन प्लेसमेंट मैनेजर डिसाइड, ये मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन से होस्ट पे आपको कितने कंटेनर क्रिएट करने हैं, टास्क क्रिएट करने हैं, इट डिफाइंड बाय द स्वॉर्म मैनेजर। देन वन ऑन ईच नोड, हर नोड पे एक कंटेनर या टास्क क्रिएट हो जाएगा। देन स्केलिंग, मैनुअली और ऑटोमेटिक स्केलेबल। नॉन स्केलेबल, इसको आप स्केल नहीं कर सकते, अगर मैं स्केल करने को भी जाऊंगा तो स्केल नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ग्लोबल अगर आपने बना दिया, ग्लोबल मोड से ग्लोबल सर्विस क्रिएट किया है, तो वो स्केल अप या स्केल डाउन नहीं होगा। टिपिकली यूज केस वेब सर्वर एपीआई में इसका यूज होता है। देन नोड लेवल टूल्स लाइक मॉनिटरिंग लॉग्स एक्सेट्रा। देन यहाँ पर देखिए ड्रेन, ठीक है। अभी ड्रेन में क्या है कि अ, जैसे एक नोड होता है, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन नोड है, right? ये मेरा स्वॉर्म मैनेजर है, और ये जो दोनों है ये वर्कर नोड है। ठीक है, स्वॉर्म मैनेजर, वर्कर नोड। तो अभी इसमें अवेलेबिलिटी आप देख सकते हो, एक्टिव में है तीनों, राइट। इसको हमें एक्टिव से निकाल के इसको ड्रेन करना है। अगर मैं इसे ड्रेन कर दूंगा, इसका मतलब ये जो नोड है, ये जो स्पेसिफिक नोड है, दैट विल बी शट डाउन। ठीक है, तो मतलब ये स्पेसिफिक नोड शट डाउन हो जाएगा और बाकी के जो नोड है वो एक्टिव रहेंगे। मतलब अगर मुझे कुछ अपडेट करना है, कुछ भी करना है, राइट, तो इस पे अपडेट नहीं होगा, क्योंकि इसे हम लोगों ने शट डाउन करके रखा है। ओके, तो अगर आपको शट डाउन करके रखना है तो ये ड्रेन जो फंक्शनैलिटी है ये यूज में आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग शट डाउन कर सकते हैं या फिर ड्रेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी कमांड है, डॉकर नोड अपडेट देन अवेलेबिलिटी ड्रेन। ठीक है, इसके बाद आपको कहाँ पे कौन सा नोड ड्रेन करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला नोड, होस्ट नेम जो है, इसको ड्रेन करना है, ये नोड ड्रेन करना है। तो अगर मैं इसको एंटर कर देता हूँ और फिर से अगर मैं चेक करता हूँ, तो ये देखिए, दिस इज ड्रेन, राइट। अगर मैं डॉकर सर्विस पीएस फॉर एग्जांपल नोड ऐप कर देता हूँ मैं।
सॉरी, नोड ऐप नहीं था, डॉकर सर्विस एलएस करता हूँ मैं, क्या था, डेमो ऐप था, ओके। तो डॉकर सर्विस पीएस डेमो ऐप, अगर इस पे करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा नोड है 435 जिसको हमने ट्रेन किया था, तो ये 435 हो गया आपका शटडाउन। ठीक है, ये 435 हो गया आपका शटडाउन। लेकिन यहां पर हमने दिया था कि 5 जो नोड है वो ऑफ होने चाहिए। तो उसने क्या किया, 2694, 2694, 2694, इसमें 3 कंटेनर रन हो रहे हैं। ठीक है, देन 10-1, 10-1, इस पे 2 कंटेनर रन हो रहे हैं, राइट। तो मतलब इवेंचुअली 5 कंटेनर्स तो रन होंगे, 5 टास्क रन होंगे, लेकिन आपका जो एक नोड है 435 वाला, ये शट डाउन हो गया है। तो मतलब आपको अभी 5 कंटेनर्स रन करने हैं 2 नोड पे, क्योंकि तीसरा आपका जो नोड है वो शट डाउन है, राइट। सो दैट इज द ड्रेन। ओके, तो इसको हम लोग फिर से ड्रेन से हटा देते हैं। कहाँ चला गया, ओके। इसको मैं यहाँ पे ड्रेन की जगह पे लिख देता हूँ एक्टिव। इसको आप अगर एक्टिव लिख दोगे तो वो अवेलेबिलिटी वो एक्टिव हो जाएगा। इसको मैं डॉकर नोड एलएस, इससे अभी 435 इज एक्टिव मोड, राइट। तो दैट इज द ड्रेनिंग स्वार्म नोड। देन उसके बाद ओके, इंस्पेक्टिंग सर्विसेज एंड नोड्स। अगर आपको नोड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको लिस्टिंग करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये कमांड्स है, जैसे डॉकर सर्विस एलएस, इससे हम लोग लिस्टिंग करेंगे जितनी भी सर्विस है उसकी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी 2 सर्विसेज है, दैट इज एंटीवायरस एंड डेमो ऐप, राइट। तो इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। देन देर इज ए इंस्पेक्ट स्पेसिफिक सर्विस, अगर आपको कोई स्पेसिफिक सर्विस की डिटेल्स चाहिए, राइट। ये तो सिर्फ लिस्टिंग है सर्विसेज की, 2 सर्विसेज है, मुझे स्पेसिफिक लिस्टिंग मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें डॉकर सर्विस इंस्पेक्ट इसे यूज करना होगा। देन आपको यहाँ पे सिंपली सर्विसेज का नाम दे देना है, एंड वो पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो आपको जेसन फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मोड जो है वो ग्लोबल है, ओके। तो इससे आप लोग कर सकते हो, ओके। अगर आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चाहिए तो आपको सिंपली वहां पे प्रीटी करके यूज करना है, जैसे सेम कमांड है, डॉकर सर्विस इंस्पेक्ट, बस उसके बाद आपको हाइफन हाइफन प्रीटी ये फ्लैग दे देना है, एंड देन आप ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आप उसे देख पाओगे, जैसे ये जेसन फॉर्मेट में नहीं है अभी, अभी आप इजीली रीड कर पाओगे। ठीक है, सर्विस मोड ग्लोबल, देन नेम इज एंटीवायरस, आईडी दिस, सो एवरीथिंग इज प्रीटी सिंपल। देन उसके बाद अगर आपको व्यू टास्क देखना है तो उसके लिए हम लोग डॉकर सर्विस पीएस यूज करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी यूज किया है तो फिर भी हम लोग देखते हैं। सो डेमो ऐप, राइट। तो इसमें हम लोग टास्क देख पाएंगे कौन से टास्क है। लॉग्स चेक करने हैं तो लॉग्स चेक कर सकते हैं, डॉकर सर्विस लॉग्स। ओके, यहाँ पे सर्विस का नाम लिखना है, डेमो ऐप, और ये पूरे लॉग्स जो है वो आप देख सकते हो, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर ये तो हो गया सर्विसेज के बारे में, नाउ नाउ हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे नोड्स के बारे में। ठीक है, नोड्स की इंफॉर्मेशन हम लोगों को जानना है, तो ये सब कमांड है। तो डॉकर सर्विस की जगह पे यहाँ पे हम लोग डॉकर नोड यूज करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने नोड्स अवेलेबल है, क्लस्टर में कितने नोड है। तो क्लस्टर में 3 नोड है स्वाम क्लस्टर में, राइट।
उसके बाद में इंस्पेक्ट करना होगा नोड को। देन सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, नोड का आप आईडी दे दीजिए और वो पूरा आपको जेसन फॉर्मेट में बता देगा। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में प्रीटी फ्लैग आपको यूज करना है। सिंपल आपको इंस्पेक्ट के बाद यहाँ पर हाइफन हाइफन प्रीटी करना है एंड आप उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में रीड कर पाओगे। देन नोड टास्क। ओके, नोड का टास्क जैसे हम लोग सर्विस का टास्क करते हैं वैसे ही नोड का टास्क है। तो डॉकर नोड पीएस, पहले मैं डॉकर नोड एलएस करता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे आईडी या होस्ट नेम पता चल सके। देन मैं डॉकर नोड पीएस, डॉकर नोड पीएस, नोड का यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका आईडी दे देता हूँ इस बार। ठीक है, तो ये कितने प्रोसेस है वो बताएगा। तो ये 3 प्रोसेस रन हो रहा है। ठीक है, 3 टास्क रन हो रहे हैं। दैट इज द टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। ठीक है, इस नोड पे एक आपका एंटीवायरस चल रहा है, रन हो रहा है। एक आपका डेमो ऐप का सर्विस रन हो रहा है, एक डेमो ऐप 5, डेमो ऐप 3, डेमो ऐप 5। एंटीवायरस ये तो ग्लोबल मोड में है इसलिए उसमें कोई नंबर नहीं होता। ठीक है, ये रेप्लिकेटेड सर्विस है इसलिए यहाँ पे पॉड नंबर 3। ठीक है, कंटेनर नंबर 3, कंटेनर नंबर 5, तो इस तरीके से नंबरिंग यहाँ पे दिए होते हैं। राइट, नाउ इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है पब्लिशिंग अ पोर्ट इन अ सर्विस। अभी ये देखिए, ये भी काफी आसान सा टॉपिक है। ठीक है, इजीली मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे अभी ना मैं एक सर्विस क्रिएट करता हूँ। ऑलरेडी मैंने सर्विस क्रिएट की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉकर सर्विस एलएस। ठीक है, अभी यहाँ पे ना सर्विस क्रिएट की है। अभी यहाँ पे देखिए 2 सर्विसेज क्रिएट हुई है। ठीक है, एक हमारा एंटीवायरस है, एक डेमो ऐप है। अभी एंटीवायरस में क्या है कि कोई भी पोर्ट हमने मेंशन नहीं किया है। डेमो ऐप ने में हमने पोर्ट मेंशन किया हुआ है। राइट, तो अगर आप जब भी पोर्ट मेंशन करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप इसे अभी एक्सेस कर सकते हो एक्सटर्नली। अगर आप पोर्ट मेंशन नहीं करते तो आप इसे एक्सटर्नली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। डॉकर सर्विस रिमूव। ओके, सबसे पहले मैं आपको नेट स्टैट मैं आपको ये दिखा देता हूँ। पोर्ट्स दिखा देता हूँ, कौन से पोर्ट्स लिसनिंग में। नेट स्टैट हाइफन TULNP। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्विस बनाई है जिसमें 80 पोर्ट जो है उसे इनेबल किया है। राइट, पब्लिश किया है। तो यहाँ पे देखिए 80 पोर्ट। ठीक है, ये लिसनिंग में है अगर आप देखोगे तो। राइट, ये क्यों लिसनिंग में? क्योंकि यहाँ पे हमने पोर्ट को इनेबल किया हुआ है एक सर्विस में। अगर मैं ये पूरी की पूरी सर्विस ही अगर मैं रिमूव कर दूं, डिलीट कर दूं, तो क्या ये 80 पोर्ट भी यहां से हट जाएगा? चलिए देखते हैं। डॉकर सर्विस रिमूव। ठीक है, मैंने अभी इसको रिमूव कर दिया है। अभी हम लोग सर्विस चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ही सर्विस है जिसमें कोई भी पोर्ट नहीं है। ठीक है, अभी अगर मैं नेट स्टैट से हाइफन TULNP अगर करता हूं, तो अब यहाँ पे देखिए आपको 80 पोर्ट जो है वो मिलेगा ही नहीं। कोई 80 पोर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सर्विस बनी हुई है, एक ही सर्विस है और जिसमें कोई भी पोर्ट नहीं दिया है हम लोगों ने। दैट इज वाई 80 पोर्ट इज नॉट अवेलेबल।